हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर से लेकर फैब्रिक तक का सफ़र। और ये दोनों टर्म जो हैं, फाइबर और फैब्रिक, दोनों कपड़े से रिलेटेड हैं। तो इससे के नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है, कपड़ों के बारे में हमें जानने को मिलेगा इस चैप्टर में और इस वीडियो में। इससे पहले की 2 चैप्टर की वीडियो आप देख सकते हैं, आई बटन पे क्लिक करके आप 6th क्लास की सारी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3, फाइबर टू फैब्रिक। चैप्टर नंबर 3 है, पहेली एंड बूझो वोन द फर्स्ट प्राइज इन द साइंस क्विज कंपटीशन हेल्ड एट देयर स्कूल। ये कह रहा है पहेली और बूझो क्या है, फर्स्ट प्राइज जीत जाते हैं अपने स्कूल में साइंस क्विज कंपटीशन में। दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाई क्लॉथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। अब उन्होंने सोचा कि प्राइज मनी तो हमारे पास आ गया, तो इसका करेंगे क्या। तो उन्होंने सोचा कि इन प्राइज मनी से हम कपड़े खरीद लेते हैं अपने मम्मी पापा के लिए। वैन दे साई लार्ज वेराइटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल, फिर वो उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारी क्लॉथ मटेरियल की बहुत सारी वैरायटी, बहुत तरह की का क्लॉथ्स देखा उन्होंने। दे गॉट कन्फ्यूज, फिर वो कन्फ्यूज हो गए। द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लॉथ्स ऑफ फैब्रिक वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। ये कह रहे हैं कि फिर शॉपिक जो दुकानदार था, शॉपकीपर था, वो एक्सप्लेन करता है कि जो कपड़े हैं फैब्रिक के हैं, उनमें से कुछ तो कॉटन के हैं और कुछ सिंथेटिक फैब्रिक के हैं। ही आल्सो हैड वूलन मफलर एंड शॉल्स। उसके पास क्या क्या था, वूलन यानी कि ऊनी मफलर भी थे, शॉल भी थे। देर वर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल, फिर उन्होंने देखा इसके पास, उनके पास सिल्क की, रेशमी की, रेशम, सिल्क मतलब होता है रेशम, रेशम की बहुत सारी साड़ियाँ थी। पहली और बूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड, वे बहुत एक्साइटेड थे, उत्सुक थे। दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स, उन्होंने सबको अलग अलग छू के देखा, सभी फैब्रिक को। फाइनली दे बोट ए वुलन मफलर एंड ए कॉटन साड़ी, और लास्ट में उन्होंने क्या किया, वुलन मफलर यानी कि ऊनी मफलर लिया और सूती साड़ी ली। आफ्टर देयर विजिट टू क्लॉथ शॉप, पहेली एंड बुजो बिगन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स। ये कह रहा है कि जब वो क्लॉथ शॉप पे गए तो उसके बाद उन्होंने क्या शुरू कर दिया, पहेली और बुजो ने इधर उधर नोटिस करना शुरू कर दिया कि कौन सा फैब्रिक है, क्या क्या है। दे फाउंड दैट द बेड शीट, ब्लैंकेट्स, कर्टेन्स, टेबल क्लॉथ्स, टॉवल्स एंड डस्टर्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। फिर उन्होंने देखा कि हमारी जो बेड शीट है, हमारे कंबल हैं, हमारे कर्टेन्स कर्टेन्स होते हैं, पर्दे हैं, टेबल क्लॉथ्स है जो मेज पोस होता है, टेबल पे जो बिछाते हैं वो है, टॉवल है, तौलिए हमारे, और डस्टर जो हमारा, वो सब अलग अलग तरह के फैब्रिक से बने हुए हैं। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड गन्नी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। ये कह रहे हैं कि उनके, उन्होंने देखा कि उनके स्कूल बैग भी और दूसरे बैग भी है, वो भी अलग अलग फाइबर से बने हुए हैं। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक एज कॉटन, वूल, सिल्क, सिंथेटिक। फिर उन्होंने एक सोचा, उन्होंने कोशिश करी, चलो पता लगाते हैं इनमें से कौन सा तो सिंथेटिक है, कौन सा सिल्क है, कौन सा सूती है, कौन सा ऊनी है। कैन यू आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स, क्या आप भी कुछ फैब्रिक्स हैं जो उनको पहचान सकते हो। कुछ तो आसानी से पहचाने जा सकते हैं, जैसे आप भी पहचान सकते हो ऊनी कपड़ा जो होता है, जो सर्दियों में हम स्वेटर पहनते हैं, वो ऊन से बनी होती है, उसको आप पहचान सकते हो जैसे। ठीक है, ऐसे आप जिसको पहचान सकते हो उसके बारे में आपको बताना है। फिर कह रहा था वैरायटी इन फैब्रिक्स। अब वैरायटीज़ के बारे में, उनकी वैरायटी क्या क्या है फैब्रिक्स की। एक्टिविटी 1 बोल रहा है, विजिट ए नियर बाय टेलर शॉप। आपको एक आपने आसपास कोई टेलर की शॉप है, आप अपने आसपास किसी टेलर की शॉप में जाएं। फिर कह रहा है कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचेस। ये कह रहा है कि उसकी बहुत सारी कटिंग होगी वहाँ पे, छोटे छोटे कत्तर बोलते हैं, वो पड़ी होंगी, उनको देखो। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक, आप सबको टच करके देखो, फील करके देखो। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन, फिर उनमें से कुछ का नाम ढूंढने की कोशिश करो, कौन सा इसमें सिल्क है, कौन सा वुल है, कौन सा कॉटन, कॉटन सूती होता है, सिल्क रेशमी होता है, वूलन होता है,
ऊनी और सिंथेटिक है। आस्किंग फॉर, फिर आप ये कह रहा है कि आप टेलर से भी पूछो उनके बारे में कौन सा क्या है, तो टेलर आपको बता देगा। डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक आर मेड ऑफ, क्या आपको पता है कि ये अलग अलग फैब्रिक किससे बने होते हैं। व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक, जब आप किसी फैब्रिक को देखते हो, इट सीम्स एक कंटिन्यू पीस, ये आपको एक कंटिन्यू लगातार पीस दिखाई देता है। नाउ लुक एट क्लोजली, फिर आप इसको बड़ा करके देखो, ध्यान से देखो तो आपको कैसा लगता है। ये देखो फिगर 2.3.2 में दे रखा है, ये देखो ऐसा दिखाई देगा आपको, कपड़ा होता है वैसे दिखाई देता है जब उसको आप जूम करके देखोगे, नज़दीक से देखोगे। फिर ये एक्टिविटी 2 कह रहा है कलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, फिर ये कह रहा है कॉटन यानी कि सूती फैब्रिक लेना है, एक्टिविटी 1 में दिखा रखा है जो। नाउ ट्राई टू फाइंड ए लूज थ्रेड और yarn एट वन ऑफ इस एजेस एंड पुल इट डाउन, फिर ये कह रहा है कि आप उसका कोई एक हल्का, जो हल्का धागा है, निकला हुआ धागा है, उसको पकड़ो और उसको खींचो। फिगर इफ़ नो लूज, अगर कोई भी उसमें से लूज नहीं है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यू आर जेंटली पुल, फिर आपको क्या करना है, एक सुई से लेके उनमें से एक धागा बाहर निकाल लेना है। फिर कह रहा है वी फाइंड दैट ए फैब्रिक इज मेड अप ऑफ yarns अरेंज टुगेदर, बहुत सारे धागों को एक साथ मिला के तब एक फैब्रिक बनाया जाता है। व्हाट आर दीज यन मेड ऑफ, एक बहुत सारे यन से मिलकर बना होता है। ये यन्स जो होते हैं वो किस से बने होते हैं। फिर 3.2 फाइबर, एक्टिविटी 3 में आते हैं। टेक आउट ए yarn फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन ऑफ फैब्रिक, ये कह रहा है एक धागा लेना है आपको, वो उससे निकालना है, कॉटन के जो सूती आपने फैब्रिक लिया था उससे निकालना है। प्लेस दिस पीस ऑफ yarn ऑन द टेबल, फिर आप उसको एक टेबल पे रख दो। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द yarn विद योर थंब, एक एंड को आप क्या करो, उसके एक सिरे को आप अपने अंगूठे से दबा लो। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ yarn अलोंग इट्स लेंथ विद योर नेल्स, जैसे फिगर में दिखा रखा है दूसरे साइड को उसको पकड़ के खींचो। डू यू फाइंड दैट दिस एंड द yarn स्प्लिट इनटू टू स्ट्रैंड्स, ये कह रहा है आप देखोगे इसमें yarn जो होता है वो टू स्प्लिट हो जाता है, दो हिस्सों में टूट गया है। ठीक है भाई। फिर आगे दे, आगे कह रहा है यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड ऑन इट थ्रेड इन निडल, ये कह रहा है कि आप सुई धागे वाला धागा लोगे उसके साथ ट्राई करोगे, उसके साथ भी ऐसा ही होगा। मैनी ए टाइम्स द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू फ्यू थिन स्ट्रैंड्स, ये कह रहा है कि जो ज़्यादातर क्या होता है, जो धागा होता है वो ऐसे ही पतले पतले धागों से मिलकर बना होता है, वो अलग अलग हिस्सों में टूट जाता है। दिस मेक इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द निडल, ये कह रहा है ये पतला धागा होता है इसलिए क्या होता है वो दिखाई नहीं देता, बहुत सारे धागे मिला के एक मोटा धागा बनाया जाता है जिससे को हम निडल यानी कि सुई से में से आसानी से पास कर सकें। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड्स that we see are made up of still thinner standards कार्ड फाइबर, ये जो पतले पतले धागे होते हैं बिल्कुल एक एक धागा होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे पतले पतली धागों से मिलके बना होता है, और वो जो सबसे पतला धागा होता है सबसे छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ yarns एंड yarns आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स, ये कह रहा है जो फैब्रिक है वो छोटे छोटे yarn से यानी कि छोटे छोटे धागों से बने होते हैं। वेयर डू दिस फाइबर, ये फाइबर कहाँ से आता है, द फाइबर ऑफ द सम फैब्रिक सच एज कोट, कुछ फाइबर होते हैं जिन जो फाइबर बने होते हैं जैसे कि कॉटन यानी कि रुई से बने होते हैं, जूट से बने होते हैं, सिल्क और वूल, वूल आपको पता ही है ऊन से बने होते हैं जो हमें जानवरों से और पेड़ों से मिलती हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, इनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर बोलते हैं। नेचुरल फाइबर किस किस को बोलते हैं आप देख सकते हैं, कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, इनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं इसलिए इनको नेचुरल फाइबर बोला जाता है। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, कॉटन जो कॉटन रुई होती है और जो जूट होता है वो हमें पेड़ों से मिलता है, और जो वूल और सिल्क है हमें, जो भाई वूल है ऊन है और सिल्क रेशम है वो हमें कहाँ से मिलता है, जानवरों से मिलता है। ये भी आप देख सकते हैं कहाँ से मिलता है,
वी ऑब्टेंड फ्रॉम फ्लीन्स ऑफ शिप और गॉट, ये हमें भेड़ बकरियों से मिलता है। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेंड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट, ये हमें और कहाँ से मिलता है, जो खरगोश होता है रैबिट, उसके बालों से भी मिलता है, यांक से भी मिलता है, ऊँट से भी मिलता है। सिल्क फाइबर क्या होता है, फ्रॉम द कोकोन ऑफ सिल्क वर्म, ये सिल्क फाइबर होता है, ये हमें सिल्क वर्म से मिलता है। रेशम का कीड़ा होता है, सिल्क वर्म बोला जाता है उसको, तो उससे हमें मिलता है। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वन अवेलेबल फॉर मेकिंग फाइबर फैब्रिक्स, ये कह रहा है कि पहले क्या होता था, सिर्फ ये नेचुरल प्राकृतिक फाइबर ही होते थे फैब्रिक्स बनाने के लिए। इन द लास्ट 100 ईयर्स सो ऑन फाइबर्स वर आल्सो, ये कह रहा है फिर हमने क्या किया, साइंटिस्ट ने खोज की फिर कि केमिकल से भी हम फाइबर बनाने लग गए। जो केमिकल जो हमें जानवरों से पेड़ों से नहीं मिलते, मैन मेड होते हैं जो भी फाइबर, हम उनको सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो पॉलिस्टीरीन, पॉलिस्टर है, नायलॉन है, ये हमारे क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। फिर कह रहा है सम प्लांट फाइबर, प्लांट फाइबर आपने पढ़ा था कॉटन जूट वगैरह, तो उनके बारे में अब हम फिर से पढ़ेंगे डिटेल में। कॉटन, कॉटन होता है रुई। हैव यू एवर मेड विक्स फ्रॉम ऑयल लैम्प्स, और व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दिस विक्स, ये कह रहा है कि आपने कभी ऑयल लैम्प्स वगैरह, यानी कि आपने कभी तेल की जोत लगाई होगी, तो उसमें जो बात डालते हैं, बना के डालते हैं, वो हम रुई की बना के डालते हैं। दिस कॉटन वूल इज़ यूज फॉर फिलिंग मैटरनेस क्लिट्स और पिलोज, ये जो रुई है हम कहाँ कहाँ भी डालते हैं, पिलो वगैरह में, यानी कि तकियों वगैरह में भी हम यूज़ करते हैं। टेक सम कॉटन वूल, आपको क्या करना है, कुछ कॉटन वूल लेना है, पुल इट अपार्ट अलोंग इट्स एजेस, फिर इसको इसको पकड़ के खींचना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या दिखा, द स्मॉल थिन स्टैंडर्ड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर, ये कह रहा है आप उसको पकड़ के खींचोगे तो बिल्कुल पतले पतले आपको धागे से दिखाई देंगे, फाइबर्स कॉटन फाइबर्स होते हैं वो दिखाई देंगे। वेयर डज दिस कॉटन वुल कम फ्रॉम, फिर ये कह रहा है आपको क्या लगता है कि ये कहाँ से आए हैं। इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड, क्या है खेत में उगते हैं। कॉटन प्लांट आर यूजली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट, ये कह रहा है कि जो कॉटन होता है, जो रुई होती है, वो प्लांट्स से मिलती है हमें, पेड़, उसका पेड़ उगाया जाता है। और पेड़ कहाँ पे उगाया जाता है, जहाँ पे ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, और वार्म क्लाइमेट यानी कि गर्म वातावरण होता है। कैन यू नेम सम स्टेट्स इन आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन, क्या आपको पता है कोई स्टेट का नाम बता सकते हो जहाँ पे कॉटन रेशम कॉटन यानी कि रुई उगाई जाती है। द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट, जो इसके अंदर फ्रूट होता है, कॉटन बॉल्स बोलते हैं उनको, और साइज ऑफ लेमन, एक नींबू के साइज का होता है, ठीक है। आफ्टर मैच्योरिंग, जब ये बड़ा हो जाता है, द बॉल्स ब्रस्ट, जो बॉल होती है वो फट जाती है। ओपन एंड द शीट कवर्ड विद द कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन, फिर क्या होता है, इसके अंदर जो बीज होता है वो कॉटन से ढका हुआ होता है, बीच में होता है कॉटन के। आप ये देख सकते हैं कॉटन फील्ड है, ये देखो, ये सफ़ेद सफ़ेद आपको क्या है, ये रुई दिखाई दे रही है। ये रुई कब दिखाई देती है, पहले तो पेड़ के ऊपर एक नींबू जैसा छोटा सा, जितने साइज का नींबू होता है इस साइज का एक फ्रूट लगता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉटन बॉल। फिर वो क्या होती है, और बड़ा होता है, और वो फिर वो फट जाता है। फटने के बाद क्या होता है, रुई और बीज दोनों चीज़ बाहर दिखाई देने लग जाती है। ये रुई है, ये सफ़ेद सफ़ेद जो आपको दिखाई दे रही है। हैव यू एवर सीन ए कॉटन फील्ड, दिस इज रेडी फॉर पिकिंग, ये कह रहा है कि आपने कभी कोई खेत देखा है, इसका रुई का खेत देखा है, आप देख सकते हैं ये उठाने तैयार है ये बिल्कुल। इट्स लुक लाइक फील्ड कवर्ड विद स्नो, ये ऐसा दिखाई देता है जैसे पूरे खेत पे बर्फ़ पड़ रही है, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है, पूरा खेत सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है, रुई रुई जैसा, ठीक है, रुई से आप फिगर में देख सकते हैं। फ्रॉम दिस बॉल कॉटन इज यूजली पिक्ड बाय हैंड, ये कह रहा है जो कॉटन होता है, रुई होती है, इन बॉल से हम हाथ से पकड़ पकड़ के निकालते हैं। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कंबाइनिंग,
फिर कह रहा है कंबाइनिंग की जाती है, कंबाइनिंग प्रोसेस होती है, उससे क्या करते हैं हम, इसके अंदर जो बीज होता है उस बीज को अलग निकाल देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गिनिंग। गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन। गिनिंग क्या करते थे पहले, पहले गिनिंग, ये गिनिंग प्रोसेस है जिसमें हम बीज को रुई से अलग करते हैं। पहले इसको हाथ से किया जाता था और अब क्या करते हैं, मशीनों से हम करते हैं। ये देखो ये कर रहा है, ये पहले का टाइम का बता रहा है, पहले ऐसे गिनिंग की जाती थी। गिनिंग का मतलब, गिनिंग प्रोसेस वही होती है जिसमें हम बीज को कॉटन से यानी कि रुई से अलग करते हैं। फिर आता है जूट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट। जूट फाइबर जो होता है वो भी हमें प्लांट से मिलता है। और कहाँ से मिलता है, तने से। जूट, जूट का जो प्लांट होता है उसके तने से हमें मिलता है। तो आप जूट का ये प्लांट देख सकते हैं। और ये कब उगाया जाता है, ये रेनी सीजन, बरसात के सीजन में उगाया जाता है इंडिया में। जूट मेनली वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, यहाँ पे उगाया जाता है। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लोरिंग स्टेज। ये कह रहा है कि जो जूट का जो प्लांट होता है उसको तब काटा जाता है उसकी फसल को जब उसके अंदर क्या होता है, फ्लोर आते हैं, फूल आ जाते हैं। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्ट प्लांट आर इम्प्रेस्ड इन वाटर फॉर फ्यू डेज। ये कह रहा है कि जो प्लांट है, जो उसका स्टेम है, उसको क्या करते हैं, थोड़े दिन के लिए पानी में दबा देते हैं। फिर क्या करते हैं, जो उसका स्टेम है, उसकी रूट है, उसको हम हाथ से अलग करते हैं। ये देखो दिखा रखा है ये कॉटन का, मेकिंग yarn फ्रॉम कॉटन, कॉटन से मिला है, बनाया हुआ है ये। टू मेक फैब्रिक्स ऑल दिस फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू yarns, दिस इज हाउ इट डन। यर्न्स देखो, ये होता है यर्न। यर्न, यर्न क्या होता है, एक मतलब रुई को लेते हैं और उसको घुमाते रहते हैं, जिसको बोलते हैं बल देना। मतलब उसको गोल गोल घुमाते रहते हैं, क्या होता है, जिससे वो इकट्ठा हो जाता है, इधर उधर फैलता नहीं है, ठीक है। स्पिनिंग कॉटन यन, कॉटन यन को स्पिन करते हैं, कैसे अलग करते हैं। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यन योर सेल्फ। आप अपने आप से भी बना सकते हैं। जैसे जोत लगाने के लिए हम जो बात यूज़ करते हैं, बत्ती यूज़ करते हैं, जो कॉटन को उसको मसलते हैं, उसको मसलने के बाद क्या होता है, उसके ऊपर बल लग जाता है, जिससे वो इधर उधर फैलते नहीं हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं, तो उसी को हम यर्न बोलते हैं। फिर एक्टिविटी में क्या कह रहा है, होल्ड सम कॉटन वूल इन योर हैंड। आपको क्या करना है, कुछ कॉटन लेना है अपने हाथ में। पिन सम कॉटन बिटवीन थम। फिर आपको कुछ हाथ में रखना है, फॉर फिंगर्स एंड अदर हैंड, दूसरे हाथ में भी रखना है। और नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग द कॉटन। फिर आपको क्या करना है, उसको दोनों हाथों से पकड़ के खींचना है, एक अंगूठा और एक पहले वाली उंगली दोनों हाथों की पकड़ना है और उसको खींचना है। वाइल कंटिन्यूस ट्विस्टिंग द फाइबर्स आर यू एबल टू मेक ए यर्न। क्या आपको पता है कि जब आप खींचते हो तो आप उससे एक यर्न भी बना सकते हो। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यर्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग। जब हम उसको पकड़ के खींचते हैं तो वो लंबा हो जाता है, लंबा होने के बाद उसको क्या करते हैं हम, घुमाते रहते हैं, घुमाने के बाद जो बनता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल इज ड्रान आउट एंड ट्विस्टेड। क्या होता है, एक गट्ठा होता है कॉटन ऊन का, वो कॉटन वूल, कॉटन वूल यानी कि ये रुई का एक गट्ठा सा होता है। उसको हम पहले तो लंबा खींचते हैं, लंबा खींचने के बाद वो लंबा तो हो जाता है, फिर उसको घुमा देते हैं, मसल देते हैं। फिर उससे क्या होता है, उसके अंदर वो सारे जुड़ जाते हैं, ठीक है। ए सिंपल डिवाइस दैट इज स्पिनिंग इन हैंड सिंडल इज कॉल्ड तकली। तकली बोलते हैं भाई इसको, जो 3.10 में दिखाई गई है, आप देख सकते हो ये तकली बोलते हैं इसको। अनदर हैंड स्पिनिंग डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। दूसरी चीज़ होती है, वो होती है चरखा, जिससे हम स्पिन करते हैं, बनाते हैं। चरखा क्या होता है, देखो ये क्या कर रहा है, चरखा कैसे चलाते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये क्या कर रहा है, इसने अपने हाथ में क्या ले रखा है, अपने हाथ में इसने ले रखा है रुई। फिर रुई को ये पतले से धागे में बनाता है और यहाँ पे जोड़ देता है। इसको जोड़ने के बाद इसको घुमाएगा, इसको घुमाता है तो क्या होता है, इसके अंदर चक्कर चढ़ जाते हैं। जैसे ये रुई है, फिर ये ऐसे 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 स्पाइरल हो जाती है, स्पाइरल हो जाती है। स्पाइरल होने के बाद क्या होता है,
ये टूटती नहीं है, मजबूत हो जाती है। ठीक है, ये भाई बता रहा है महात्मा गांधी ने पॉपुलर किया था जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ था तब। ही एनकरेज पीपल टू वेयर क्लोथ्स मेड फ्रॉम होम स्पून yarn एंड शन इम्पोर्टेड क्लॉथ मेड इन मिल्स ऑफ ब्रिटेन। ये कह रहा है कि गांधी जी ने कहा था कि अपना घर पे कपड़ा बनाओ सूत का, तो और जो ब्रिटिशर हैं, जो अंग्रेज हैं, उनकी मिल का जो बना हुआ जो कपड़ा है उसका विरोध करो। स्पिनिंग ऑफ yarn ऑन ए लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। अब स्पिनिंग मशीन्स की वजह मदद से हम ये सब तैयार करते हैं। आफ्टर स्पिनिंग yarns आर यूज फॉर मेकिंग फाइबर्स। फिर क्या करते हैं, जो सूत होता है, सूत सूत भी बोल देते हैं, सूत काता जाता है इससे, चरखे से, फिर वो सूत के बनाए जाते हैं और उसको हम क्या करते हैं, फाइबर्स यानी कि कपड़े बनाने के लिए हम यूज़, फैब्रिक बनाने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। yarn टू फाइबर फैब्रिक, देर आर सो मैनी वेज बाई विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम yarn। सूत से yarn को हम सूत बोलते हैं। द टू मेन प्रोसेस ऑफ वीविंग एंड निटिंग, दो इसकी मेन प्रोसेस होती है। वीविंग माने बुनना होता है। वीविंग की अभी देख लेते हैं। यू माइट हैव नोटिस दैट फैब्रिक इज मेड अप ऑफ टू सेट्स ऑफ yarns अरेंज टुगेदर। दिस प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ yarn टुगेदर to make fabric is called weaving. Let us try to weave some paper strip. अब देखो ये वीविंग करके दिखा रहा है कि वीविंग काटना, वो काटते कैसे हैं, उसको जोड़ते कैसे हैं, वो सब आपको इस एक्टिविटी में करके दिखाना है। एक पेपर की मदद से करके दिखाएगा अभी। टेक टू शीट्स ऑफ पेपर, दो पेपर की शीट लेनी है अलग अलग कलर की। कट स्क्वायर पीसीज ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल 30 सेंटीमीटर आपको स्क्वायर लेंथ काटनी है ईच सीट, हर शीट की। नाउ फोल्ड शीट इनटू हाफ, अब आधा मोड़ देना है। ऑन वन शीट ड्रा द लाइन, फिर आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है उसके ऊपर। ये देखो इसमें दिखा रखा है, ये देखो। वीविंग, वीविंग का मतलब होता है बुनना। ये देखो फिर इसने क्या कर रखा है, पेपर स्ट्रिप एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे। आपने देखा होगा बीजना बोलते हैं जिसको, वो ऐसे ही बना होता है, एक के ऊपर एक करके ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, फिर ये ऐसा बन जाएगा, आप देख सकते हो। फिर ये कह रहा है शीट को काटना है आपको, छोटी छोटी लाइनों में बनाना है और उसको मोड़ के फिर आपको क्या करना है, एक दूसरे के अंदर से पास कर देना है उसको। ये ऐसे करके दिखाना है आपको। फिर कह रहा है कैन बो शील्ड अलोंग अ डॉटेड लाइन देन अनफोल्ड वीविंग द स्ट्रिप वन बाय वन थ्रू द कट्स। फिर कह रहा है कट, जो उसमें कट होते हैं, जो मतलब पहले तो आपको ये दो लाइनें फोल्ड करनी है जैसे फिगर ए और बी में दिखाया गया है ऐसे ही। फिर क्या करना है, कट बोथ द शीट अलोंग विद डॉटेड लाइन। फिर आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है इसमें, फिर उनको वहाँ से कट कर देना है, फिर उसको अनफोल्ड कर देना है। तो सिंपल सा है, आप देख सकते हो। कोई भी बीज ना उठा लो, अपने घर पे रखा हुआ पुराना, आप उसको देख सकते हो। उसके अंदर से एक के ऊपर से एक चला के हम भर दें, या वरना आप अपनी खाट घर पे चारपाई होती है उसको भी देख सकते हो, वो भी करके बनाई जाती है। ऐसे ही क्या किया जाता है, ऐसे ही आपने देखा होगा दरी वगैरह बनाई जाती हैं। ठीक है, आपने नहीं देखा तो आप यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हो कि दरी दरी जो होती है वो हाथ से कैसे बनाई जाती है। एक के बाद एक, एक धागा लिया, एक धागे के ऊपर से निकालते हैं दूसरा धागा, फिर एक बार नीचे लेके जाते हैं उस धागे के, फिर एक बार ऊपर, फिर एक बार नीचे, ऐसे ही हम करते रहते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, इन ए सिमिलर मैनर टू सेट्स ऑफ yarn आर woven टू मेक फैब्रिक। द yarns आर सो मच थिनर। जो yarn होते हैं वो हमारे जो पेपर स्ट्रिप होती है उससे बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं। जो वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन विद लूम्स, लूम्स की मदद से हम क्या करते हैं, उसको फैब्रिक्स को एक दूसरे के अंदर से पास करते हैं क्योंकि वो बहुत पतला होता है। फिर आता है नीटिंग। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर आर निटेड। निटेड या नीटेड का मतलब भी बुनना ही होता है। आपने देखा होगा स्वेटर, स्वेटर बुनने को नीटिंग बोला जाता है। ये देखो ये नीटिंग है, आपने देखा होगा आपके
नाना नानी दादा दादी, किसी दादी के हाथ में, नानी के हाथ में, मम्मी के हाथ में, किसी में देखा होगा ऐसे स्वेटर बुनते हुए। इस प्रोसेस को बोला जाता है नीटिंग। हैव यू एवर पुल्ड टू yarn फ्रॉम, ये कह रहा है जब आप, अगर इसकी कोई आपको दिखाई दे जाए, मतलब कोई धागा दिखाई दे जाए, अगर आप इस एक धागे को पकड़ के खींच दोगे तो ये पूरा का पूरा अलग हो जाता है। या फिर आप शॉक्स होती हैं जो आपकी जुराब होती हैं, उनमें भी ऐसा ही होता है। अगर आपको कोई धागा देता दिखाई देता है, आप उसको पकड़ के खींचने लग जाओ तो पूरी की पूरी उधड़ जाती है वो। ठीक है, ये इस तरह से बनाई जाती है। नीटिंग में ऐसा ही होता है, लेकिन जो वीविंग करके बनाई जाती है उसमें ऐसा नहीं होता, वो एकदम से पूरी नहीं जाती। ठीक है, लेकिन ये नीटिंग वाली पूरी एकदम से ख़त्म हो जाती है, पूरी उधड़ जाती है। नीटिंग इज डन बाय हैंड एंड, नीटिंग जो ये बुनना है, जो मशीनें भी करती हैं और हाथ से भी किया जाता है। फिर ये कह रहा है वीविंग एंड नीटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक, दीज फैब्रिक आर यूज्ड इन वैरायटी ऑफ, ये कह रहा है अलग अलग तरह के फैब्रिक बनाने के लिए हम ये प्रोसेस यूज़ करते हैं और वो अलग अलग क्लोथ्स आइटम्स बनाने में यूज़ किया जाता है। फिर कहता है हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, हिस्ट्री के बारे में बता रहा है क्या कुछ हिस्ट्री क्लोथिंग मटेरियल की। हैव यू एवर वंडर्ड विच मटेरियल वट मटेरियल पीपल यूज इन, पहले के ज़माने में, पहले के टाइम में कपड़ों के नाम की क्या चीज़ यूज़ करते थे पहले के इंसान। यूज्ड बार्क और बिग लीफ, पहले के छाल, जानवरों की छाल, या फिर पेड़ पौधे के जो पत्ते थे, या जानवरों की जो स्किन थी, जो फर वगैरह थे, पंख वगैरह थे, वो सब ढकने के लिए यूज़ करते थे। फिर आफ्टर पीपल बिगेन, फिर एक जगह सेटल होने लग गए, रहने लग गए, फिर एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, खेती बाड़ी स्टार्ट की। फिर जानवर जानवरों की तरह पहले घूमते रहते थे इधर उधर, पहले किसी जानवर की खाल मिल गई वो लपेट ली, पत्ते लपेट लिए, ऐसे ही ये कपड़े पहनने के लिए यूज़ करते थे। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने खेती स्टार्ट की, खेती स्टार्ट करने के बाद एक जगह रहने लग गए वो। फिर क्या हुआ, उन्होंने धीरे धीरे घास ली, फिर मैट्स वगैरह, ब्लैंकेट वगैरह घास से, फिर उन्होंने मैट्स वगैरह, चटाई वगैरह बनाना शुरू किया। फिर बाल्टी बास्केट्स वगैरह बनाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ता चला गया। फिर बाद में फैब्रिक वगैरह आए, और इन अर्ली इंडियंस वॉर फैब्रिक मेड, पहले जो फैब्रिक कपड़े वगैरह पहनते थे वो कॉटन के बने होते, यानी कि रुई के बने होते थे, जो कि गंगा रिवर होती है उसके आसपास के इलाकों में उगाई जाती थी। फिर आते हैं फ्लैक्स, फ्लैक्स नाम का एक प्लांट है, वो भी नेचुरल फाइबर देता है हमें, वो इजिप्ट में होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इजिप्ट है, मिस्र है, और मिस्र में नील नदी, मिस्र जो था वो नील नदी के किनारे बसा हुआ था, और जो भारत है वो भी नदी के किनारे बसा हुआ था। तो नील नदी में क्या होता था, नील नदी में एक जो पुराना फाइबर होता था, जो पेड़ होता था फ्लेक्स का, उससे फाइबर निकाले जाते थे। और भारत में क्या होता है, रुई से निकाले जाते थे, उससे कपड़े बनाने का काम होता था। उस समय में क्या करते थे, स्टिचिंग, सीलते थे बस सुई से, टाँका लगा, स्टिचिंग का मतलब है टाँका लगाना, सिर्फ यही एक प्रोसेस थी, एक सुई से बनाते रहते थे। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा मशीनें वगैरह आ गई है, उनसे बनाते हैं। अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए अलग 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 फैब्रिक बनाते हैं, जैसे ऊपर वाले के लिए स्वेटर वगैरह, नीचे पैंट के लिए पैंट बनाई जाती है, वो अलग फैब्रिक से बनाई जाती हैं। तो मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक वर यूज्ड, हम जो फैब्रिक है उसको अलग अलग तरह से यूज़ करने लग गए हैं अभी। विद द इन्वेंशन ऑफ स्विंग नीडल्स पीपल स्टार्ट स्टिचिंग, ये कह रहा है अभी जैसे स्विंग नीडल, यानी कि जो मशीनें होती हैं, मशीनों के अंदर नीडल सुइयाँ होती हैं, वो क्या करती हैं, बुनने वाली सुइयाँ होती हैं, उनसे अलग अलग चीज़ें हम अलग अलग तरीके से स्टिचिंग, टाँके लगाना सीख गए हैं, फैब्रिक क्लोथ कपड़े बनाना सीख गए हैं, कपड़ों को एक दूसरे से जोड़ देते हैं। तो बहुत सारी इन्वेंशन हुई हैं जिससे हम यहाँ तक आगे बढ़े हैं। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन, तुरबान इज़ यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक, ये कह रहे हैं कि अब तो हम जैसे धोती कुर्ता होता है, धोती के अंदर कोई भी हम टाँके नहीं लगाते, वो भी सीधी फाइबर होती है, बस एक सीधी होती है, सीधा एक फाइबर का टुकड़ा होता है, फैब्रिक का टुकड़ा होता है,
और ऐसे ही साड़ी होती है, वो भी एक टुकड़ा होता है, उसके अंदर हमें कुछ भी कटाई छटाई या फिर टाँके लगाने का काम नहीं होता है। धोती के अंदर भी नहीं होता है, लुंगी के अंदर भी नहीं होता, लेकिन आज भी हम उसको पहनते हैं, हम यूज़ करते हैं। जस्ट एज देयर ए लार्ज वैरायटी इन फूड इटन इन ऑल ओवर इंडिया, लार्ज वैरायटी एग्जिस्ट इन फैब्रिक। ये कह रहे हैं कि जैसे खाने में अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार का खाना मिलता है पूरे देश में, वैसे ही अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं और अलग अलग तरह का फैब्रिक हम यूज़ करते हैं। जैसे आप साउथ की मूवीज़ में देखते हो, वहाँ पे लुंगी वगैरह पहनते हैं, और हरियाणा में आप देख सकते हो जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो धोती वगैरह पहनते हैं, कुछ जीन्स वगैरह पहनते हैं। जीन्स में क्या होता है, अलग अलग तरह से कटिंग होके उसके टाँके लगा के अलग अलग पैर डालने के लिए अलग अलग बना दी जाती है। लेकिन लुंगी है, धोती है, उसके अंदर कुछ कटाई छटाई नहीं होती, ना ही कोई टाँका लगाया जाता है, वो सीधा एक टुकड़ा होता है कपड़े का और उसको ऐसे ही लपेट के पहना जाता है। ठीक है दोस्तों, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। मेरा पढ़ा हुआ समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।